तो नमस्कार दोस्तों। आजकल हर कोई पैसा कमाता है, हर कोई पैसा कमाता है, चाहे वो कम कमाए या ज़्यादा कमाए। पर दिक्कत कहाँ आती है कि वो लोग पैसा कमा जाते हैं। कई लोग पैसा कमाते हैं और उन पैसों को सही जगह पे लगा के उन्हीं पैसों से और भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और वहीं पे कई लोग होते हैं पैसा कमाए, वो कहीं पैसा लगा भी दिए तो उनका रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि उनका पैसा डूब जाएगा, ये उनका भरोसा ही नहीं होता है, उनका कोई गारंटी नहीं होता है। तो ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन आज जो तरीके हम बताने वाले हैं, ऐसे 10 एसेट्स के नाम बताने वाले हैं कि अगर आपने अपनी मेहनत की कमाई को उस जगह पे लगा दिया ना, तो यकीन मानिए कि आपका पैसा हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा और कुछ दिनों बाद वो पैसा इतना बड़ा दिखेगा कि आप भी कहोगे कि वाह यार, कहाँ पैसा लगाया था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पे है, ये 10 चीज़ें आपको अमीर बना देंगे। वो कौन कौन से 10 चीज़ें हैं? तो सबसे पहला जो चीज़ है दोस्तों वो है स्किल। जी हाँ दोस्तों, कई लोग बेरोज़गार होते हैं और उनको कह दो कि कुछ काम सीख लो तो कहते हैं कि अरे यार कौन सीखने जाए, 2 महीना तो लगेगा सीखने में। और वैसे भी बेरोज़गारी में वो साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल बिता देंगे, लेकिन 2 महीना का कोर्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सीखना नहीं है। भैया सीखना नहीं है तो पैसा क्यों कमाओगे, कहाँ से कमाओगे बताओ ना। तो इसलिए अगर आपने स्किल, ये जो स्किल है ना, इसे सीखने में ये जो एसेट्स है, ये एक एसेट है, स्किल एसेट। अगर आपने इस स्किल को सीखने में 2 महीना टाइम लगाया तो आने वाले तीसरे महीना से आपको बेरोज़गारी का एहसास नहीं होगा और आप जो पैसा नहीं कमा पा रहे थे वो पैसा कमाएंगे और उसी पैसे को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तरीका है, देखिए कैसे। दूसरा एसेट्स की बात करेंगे। दूसरा एसेट्स है लैंड। चाहे वो किसी भी प्रकार की भूमि हो सकती है, चाहे वो खेती के लिए हो, मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड हो, या फिर मतलब दुकान वगैरह वहाँ पे बना सकते हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, मान लेते हैं आपने भूमि को खरीद लिया। ये भूमि या लैंड ऐसी चीज़ है ना, ज़मीन जिसे हम लोग बोलते हैं, ज़मीन आपने ख़रीद लिया तो ज़मीन का वैल्यू गिरना नहीं है भाई। कुछ भी हो जाए, सरकारें पलट जाए, चाहे देश डूब जाए, पृथ्वी, धरती, ये जो ज़मीन है उसकी कीमत गिरती नहीं है कभी भी। आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके बाप दादा ने 10,000 में कोई ज़मीन लिया हो और फिर उसका रेट 5,000 हो गया होगा? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। 1 लाख हो गया होगा, 2 लाख हो गया होगा 10,000 वाले का, लेकिन 5,000 पे तो नहीं आया होगा, कभी भी नहीं। ये मतलब होने वाला चीज़ ही नहीं है भाई। तो इसलिए आपने लैंड जो एसेट्स है इसमें आपको इन्वेस्ट करनी है। तीसरा थोड़ी सी रिस्की है, स्टॉक मार्केट। जी हाँ, स्टॉक मार्केट थोड़ी सी रिस्की है उन लोगों के लिए जिनको असल में इसका मतलब नहीं मालूम होता है कि स्टॉक मार्केट वास्तव में है क्या और क्यों है और किसके लिए है। अगर आपने सही जानकारी है ना इस चीज़ का, तो ये एसेट्स भी कमाल की है। आपको बिना कुछ किए अमीर, करोड़पति, मिलीनियर बनने की ये ताकत देता है। इसलिए स्टॉक मार्केट, कई लोग तो जुआ बोलते हैं, ठीक है, जिनको समझ नहीं है बोल लें, पर जिनको समझ नहीं है वो भी अगर सीखेंगे और इन्हें टाइम देंगे इस चीज़ को, इस स्किल को, ये भी एक स्किल है, तो इसमें वो महारत हासिल करेंगे और मिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चौथा तरीका है म्यूचुअल फंड। जिनको बिल्कुल नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कैसे पैसा लगाना है, उनके लिए आता है यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में एग्जैक्टली होता ये है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको सारी दुनिया के नॉलेज पता होता है कि कब कौन सा मार्केट कहाँ जाएगी और कौन से हमें शेयर को ख़रीदना चाहिए। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड का यही मतलब होता है कि जिन्हें मालूम नहीं है ना कि पैसा हमें किस स्टॉक में लगाना चाहिए, तो काफ़ी एक्सपर्ट लोग होते हैं, वही लोग अपना एक मतलब ऐसा सिस्टम बनाते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से कि लोग उनको पैसा दे दे और लोगों के पैसे को वे लोग सही जगह पे लगा के और उस पैसे का वैल्यू बढ़ा करके वापस फिर उन लोगों के पैसा वापस करना है जिनको कुछ नहीं मालूम। इसलिए म्यूचुअल फंड बुड़बकों का ये कहें तो, या बेवकूफ़ों का ये एक तरह का अथी है कि मान लीजिए बेवकूफ़ लोग हैं जिनको कुछ नहीं मालूम पर उनको पैसा कमाना है, तो क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे और वहाँ पे एक्सपर्ट लोग बैठे ही हैं। जी हाँ दोस्तों, 5वां एसेट्स है वो है आपका गोल्ड। ये गोल्ड है ना, सोना जिसे हम लोग बोलते हैं, जिनका काफ़ी लोग मतलब जेवरात भी बनता है, गहने, पायल, बिछिया, बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो वो चीज़ें हैं। तो गोल्ड ऐसा चीज़ है कि अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, आज से मुझे करीब 5 साल याद है, 5 साल पहले
हमारे घर में शादी पड़ी थी, तो उस टाइम 45 या 50 हज़ार के आसपास 10 ग्राम की कीमत थी 22 कैरेट सोने की। सॉरी 22 नहीं, 24 कैरेट सोने की। और जो हम लोग लिए थे वो लगभग 17-18 कैरेट की थी, जो कि हमें मिला था आई थिंक 40 या 42 हज़ार के आसपास के उस टाइम मिला था। लेकिन आज उसी चीज़ का कितना है, 1,10,000 रुपया पर 10 ग्राम। कितना बढ़ गया, 5 साल अभी नहीं हुआ है, दुगना से ज़्यादा। इसीलिए ये गोल्ड है ना, गोल्ड एक ऐसा एसेट्स है, चाहे धरती पलट जाए भैया, आपका पैसा डूबने तो नहीं देगा कभी भी। दुगना कर देगा, 4 गुना कर देगा, 10 गुना कर देगा, बट जितना पैसा आपने दिया है उससे कम तो कभी नहीं देगा। इसीलिए ये पूर्वजों का आजमाया हुआ तरीका भी है। क्या करते थे पहले पूर्वज लोग, ज़मीन नहीं खरीदते थे पर गोल्ड भर भर के रखते थे भाई घर में, मटका में। इसलिए गोल्ड भी काफ़ी अच्छा एसेट्स है उन लोगों के लिए जो पैसे को अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं, पैसे को डबल ट्रिपल 10 गुना करना चाहते हैं भाई। ठीक है, अब आते हैं छठा एसेट्स है वो है बिजनेस। जी हाँ, बिजनेस सुन करके ये मत सोच लेना कि बहुत बड़े बड़े एम्पायर खड़ा करना है, नहीं। वो छोटा सा बिजनेस भी हो सकता है, चाहे आप सब्जी ही बेच रहे हैं, चाहे वो फल ही बेच रहे हैं, चाहे 400 का डेली का काम कर रहे हैं ना अपने खुद का बिजनेस में, वो एसेट्स है भाई। उससे एक तो आपको नॉलेज बढ़ती है, कैसे मार्केट जा रही है, कैसे कस्टमर के साथ डील करनी है। साथ ही ये चीज़ बिजनेस है, आज फ़ायदा नहीं हुआ है कोई बात नहीं, इसका गारंटी ये नहीं है कि कल भी फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है कि पिछले 10 महीना का फ़ायदा एक ही दिन में मिल जाए। तो इसीलिए बिज़नेस चाहे छोटा भी हो ना, तो ये आपको पैसा कमाने का मतलब भरोसा हमेशा बनाए रखता है। तो ये भी एसेट्स में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, 7वां तरीका है या 7वां जो एसेट्स है वो है रियल इस्टेट का। ठीक, काफ़ी लोग रियल इस्टेट जो है वो नहीं समझते होंगे और काफ़ी लोग बहुत अच्छे से भी समझते होंगे, हमसे कई गुना अच्छे बेहतरीन तरीके से। पर फिर भी मैं अपने अंदाज़ में यहाँ पे बताता हूँ कि रियल इस्टेट एक ऐसा तरीका है ना कि आप ज़मीन खरीदते हैं, ठीक है, ज़मीन खरीदे, उसमें घर बनाए, घर बना करके हो सकता है आपने रूम को ही रेंट पर दे दिया, या फिर अगर रोड पे है, ठीक ठाक चौराहा गली है, तो सामने का जो रूम है उसको शॉप के रूप में दे दिया। अगर आपने शॉप के रूप में दिया तो 10,000 में एक रूम दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ नॉर्मल रूम, लिविंग रूम जो रहते हैं लोग, उसको अगर देते हैं तो 4 से 5,000 रुपये में आराम से दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है जगह, और उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे जगह भी मिलती है, वहाँ का लैंड भी ख़रीदना पड़ता है। तो ये जो रियल इस्टेट का एसेट्स है ना, ये भी काफ़ी बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो पैसा बनाना चाहते हैं, कमाना नहीं। इस कमा करके तो होगा कुछ नहीं, बनाना, जिसे बनाना आता है ना पैसा, वही अमीर बनता है, कमाने वाले हमेशा गरीब रहते हैं। ठीक है, एंड 8वां तरीका है या 8वां एसेट्स का ले वो है पीपीएफ। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक प्रोविजनल फंड, पीपीएफ या फिर ईपीएफ। ईपीएफ तो उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरी है, ठीक है, नौकरी है वही लोग ईपीएफ कर सकते हैं। बट ये जो पीपीएफ है ना, पब्लिक प्रोविजनल फंड, ये सरकार गारंटी लेती है इस चीज़ की, इसमें आपका पैसा डूबता नहीं है। तो ये जो दोनों तरीका है ये उन लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट है या काफ़ी अच्छा है जो सोचते हैं कि नहीं यार, अपना पैसा क्यों दूसरे को देना, डूब गया तो क्या होगा, कोई कंपनी भाग गया तो क्या हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, सरकार इसका 100% दोनों चीज़ में गारंटी लेती है कि भैया कुछ भी हो जाए, तुम्हारा पैसा 7-8% के हिसाब से हर साल बढ़ेगा, और 15 साल बाद, मतलब जितने भी लॉक इन किया होगा आपने, जितने भी पीरियड के लिए डाला होगा, उसके बाद तुम अपना पैसा ले लेना भाई, कोई झंझट नहीं, कोई भी दिक्कत होगा मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट है जो डरते हैं पैसा को इन्वेस्ट करने से। 9वां एसेट्स की बात करूँगा, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स का मतलब होता है कि डिजिटल एसेट ऐसी एसेट्स जो वास्तव में आपके पास या हार्ड कॉपी में कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे यूट्यूब चैनल आपके पास क्या है, यूट्यूब चैनल, ये डिजिटल एसेट्स है। अगर आपके चैनल पे काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो वो डिजिटल एसेट्स हैं। अगर आपने यूट्यूब चैनल को बनाने में टाइम दिया, इसको ग्रो करने में टाइम दिया, तो एक दिन ऐसा समय आएगा, इससे पैसा आएगा और आप सोते रहोगे और वीडियो चलता रहेगा कहीं ना कहीं, उसके थ्रू आपको पैसा मिलता रहेगा।
ये एक पैसिव इनकम का ग्रेट आइडिया है। साथ ही ये डिजिटल एसेट्स भी है। डिजिटल एसेट्स में चाहे फेसबुक, इंस्टा या जो भी सोशल मीडिया से जो भी पैसे आएंगे या जो भी तरीके या रास्ते खुलेंगे वो सारे डिजिटल एसेट्स के अंदर आते हैं। और फाइनल बात करूँगा दोस्तों, 10वां बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको तो छोड़ना मत, हेल्थ। जैसा कि आपको पता है, हेल्थ अगर आपका सही है तो ये सारी गणित आपके लिए है। अगर आपका हेल्थ ख़राब है, कसम से बोल रहा हूँ, ये कुछ काम नहीं आएगा। चाहे कितने ही बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए हों, कितने ही पैसे उठा लिए हों, अगर हेल्थ सही नहीं है ना, कुछ नहीं है। पैसा बहुत है, डॉक्टर ने मीठा खाने को मना कर दिया, कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं खा सकते भाई। बहुत चीज़ें हैं, बीपी बढ़ गई, ये हो गई, वो हो गई। अरे यार, इसके लिए आपको हेल्थ जो एसेट्स है ना, वो हेल्थ एसेट्स ऐसा एसेट्स है कि इसमें अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया ना तो ये सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी, चाहे कितना भी धरा के धरा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इसलिए हेल्थ पे फोकस कीजिए और हमेशा एक्सरसाइज कीजिए, हमेशा योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। और अगर इस चीज़ को सुधार के रखते हैं तो इन सारी चीज़ों का आराम से आप सुख ले पाएंगे। अदरवाइज़ ये सब किसी चीज़ की नहीं है, मतलब किसी काम की नहीं है, इतना समझ लो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।